हेलो, दुर्गा एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या इंटेंशन है। फिर डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे। प्लीज शिव जी भगवान दुर्गा माता हनुमान जी, प्लीज भी बताइए मेरे व्यस्त के पर्सन की, मेरे व्यस्त के लिए क्या एनर्जी है। सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज भगवान जी। टोटलिटी। आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपने तो ना भगवान को सरेंडर कर रखा है। आप तो ऐसे हो गए हैं कि आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई कुछ करे, बस आपने तो भगवान को सरेंडर कर दिया है। एग्जिस्टेंस, यस, आपने मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आप है ना भगवान का अंश हैं। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया भाई। तो बताइए दासोस रीबर्थ। यस, आप बार बार वैसे ही कार्ड निकल के आ रहे हो दासोस। भगवान आपके थ्रू ना लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं। आपका ना रीबर्थ हुआ है। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हैं, अब आप बदल गए हैं। पहले आपके पर्सन आपको डांटते थे, कुछ कहते थे, आप डर जाते थे, घबरा जाते थे, लेकिन अब आप डरते नहीं हैं। और बताइए भगवान जी। आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में कि है ना, आप तो मतलब बहुत एक पावरफुल सोल हो। आप भगवान की पूजा पाठ करते होंगे। आपका एक जो होता है ना, भगवान में ही मन लगा रहता होगा। और आप चैरिटी भी खूब करते होंगे। आपको सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता होगा भाई। तो हाँ, आप इस टाइप के इंसान हैं, लेकिन जो आपकी जो पर्सन है ना, वो इस टाइप की हैं, थोड़े गुस्सैल हैं वो आपके पर्सन। फाइटिंग, मुझे लगता है बीच बीच में आप आराम से बोले और बीच बीच में एकदम चिढ़ के बोल देते होंगे। कंडीशनिंग। कुछ उनकी परवरिश ही कुछ इस तरीके से हुई है कि है ना, इनको गुस्सा ज़्यादा ही आता है। कुछ मांगलिक हो सकते हैं आपके पर्सन। लेटिंग गो। लेटिंग गो क्यों आया बताइए भगवान जी प्लीज। लेटिंग गो, शायद पास्ट की बातों को याद करके, पास्ट की बातों को याद करके ये गिल्ट में हो जाते हैं कभी कभी। पहले इनको यूँ गुस्सा आता होगा कि आप इनके लायक नहीं हैं, अब इनको यूँ गुस्सा आता है कि अब ये आपके लायक नहीं है। इंटेंसिटी, हाँ। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप है ना, अगर कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं हैं। आप धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं
और आपका जो फोकस वो अपने लक्ष्य पे होता है। इंटेंसिटी, तीव्रता से आप, मतलब आपको तो लगता है कि है ना आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे, पर आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं आप अपने करियर में, बिजनेस में आप सक्सेस हो रहे हैं, उनको ये लगता है। मुझे लगता है लेकिन आप अपनी सक्सेस से संतुष्ट नहीं हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं आप बहुत साहसी पर्सन है भाई, सक्सेस का। जैसे ये भी ना, जैसे बाग है, इसके ऊपर लेडी बैठी हुई है और ये पत्थर में से फूल निकला हुआ है, तो ये साहस का है ये कार्ड। आप बहुत साहसी पर्सन है भाई। हाँ, मुझे लगता है आप पे काफ़ी रोक टोक लगाई गई हो, काफ़ी बंधन लगाए गए हों हर चीज़ के लिए, ओढ़ने पहनने से, खाने पीने से, बाहर निकलने से, काम करने से, हर चीज़ पे रोक टोक बंधन लगाए गए। लेकिन आप है ना अपनी जर्नी पे आप आगे बढ़ते रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं। आप पे बहुत टावर मोमेंट भी आया आपकी लाइफ में, बहुत ही बुरा टाइम आया आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आप नैतिकता के साथ अपना काम करते रहे हैं और आपने अपनी खुद ही अपनी अच्छी लाइफ बना ली है। आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है और आप बुद्ध बनने की जर्नी पर हैं भाई। आप मेडिटेशन वगैरह करते होंगे। पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, आपके पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस क्या है ये देखते हैं। प्लीज़ शिव जी भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, प्लीज़ बताइए मेरे व्यस्त के पर्सन की, मेरे व्यस्त के लिए क्या इंटेंशन है। सही और क्लियर आंसर दीजिए भगवान जी प्लीज़। इंटेंशन, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स। 5 ऑफ कप्स को क्लियरफाई कीजिए भगवान जी प्लीज़। भैया आपके पर्सन को ना ये जो रिश्ता है ना बर्डन दे रहा है बहुत। ये इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, या कहीं यात्रा पे जाना चाहते हैं, या आपसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्स को क्लियरफाई कीजिए भगवान जी प्लीज़। मुझे लगता है कई बार आपके जैसे पर्सन हैं आप पे चीखते हों, आप ज़ोर से बोल देते हों, लेकिन आप शांत रहते हैं। जैसे ये आपके पर्सन हैं, ये और ये आप हैं कि मुझे ना लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, मुझे अपनी एनर्जी ना इन चीज़ों में खर्च नहीं करनी है। आप शांति से बैठ के अपना काम करते हैं। 7 ऑफ पेंटाकल्स को क्लियरफाई कीजिए भगवान जी प्लीज़। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पे जिम्मेदारी डाल के और वो कहीं जाना चाहते हैं। पेंटाकल्स को क्लियरफाई कीजिए भगवान जी प्लीज़। इतने सारे नहीं लोगे भगवान जी। 7 पेंटाकल्स को क्लियरफाई कीजिए भगवान जी प्लीज़। मुझे लगता है आपके शायद पर्सन इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में, इस रिश्ते में किसी कारण से
बर्डन फील कर रहे हैं। हो सकता है अगर आपके पार्टनर, अगर आप अपने जो पर्सन है इनके साथ मैरिड हो आप, तो इन पे जिम्मेदारी पड़ी हुई है काफ़ी, आपके शायद बच्चों की जिम्मेदारी होगी। तो ये जिम्मेदारी से भी मतलब एक जो होते हैं थोड़ी इनको थकान हो गई है। कभी तो ये सोचते हैं इनका ना मतलब जल्दी जल्दी माइंड चेंज होता रहता है। कभी सोचते हैं कि ये जो रिश्ता है, ये जो परिवार है मुझे बर्डन दे रहा है, इसको, इस परिवार को घर पर छोड़ के कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ आप पे जिम्मेदारी डाल के। और कभी सोचते हैं कि नहीं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ मैं। कभी सोचते हैं कि हाँ नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए अपनी फैमिली को छोड़कर, अपनी फैमिली के लिए मुझे सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये है भाई आपके पर्सन की इंटेंशन। अब डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे एंजल कार्ड से। प्लीज शिव जी, भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, राधे, प्लीज बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज़। बी एसेप्टिव। आपको ना अपना कॉन्फिडेंस ना वो बरकरार रखना है। मुझे लगता है आपके ना लाइफ में अबंडेंस आ रही भाई, यू आर रेडी, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। शिव जी भगवान की ब्लेसिंग है भाई आप पर। अब ये पता नहीं चाहे कुछ हो, लेकिन मुझे ना त्रिशूल सा दिख रहा है और ये मुझे ना शिवलिंग से दिख रही है यहाँ पर। शिव जी भगवान की ब्लेसिंग है आप पे। अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है आपको, और डिवाइन आपको कुछ दे तो उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए भाई। और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ भगवान जी बताइए। भगवान मेरे, भैया आप कई सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन आपके इष्ट जो वो शिव होंगे मुझे लगता है। तो सभी देवी देवता आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी से। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको ना भाई किसी से ना एडवाइस लेनी चाहिए, आपको लोगों की ना मदद लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ना आपसे खुश नहीं हैं, आपसे जलन करते हैं भाई। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी की मदद लेनी चाहिए आपको। डिवाइन तो खैर है ही आपके साथ, लेकिन किसी इंसान की ज़रूर मदद लेनी चाहिए आपको। फिर कुछ महीनों में बहुत अच्छा होने वाला, कुछ पॉजिटिव होने वाला आपके साथ में, पीसफुल। हाँ, शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, कभी फिर बाद में कोई बोलो कि ये हमसे रेजोनेट नहीं हुई, तो अगर आप अपनी लाइफ में स्टक है तो आप एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।